मोबाइल में लगता है, पढ़ाई के अलावा सभी चीज़ों में आप नंबर 1 हो और पढ़ाई में आप 0 हो, तो हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है और आपका मेरा चैनल में स्वागत है, MK मोटिवेशन ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हैं? पढ़ाई में मन लगाना एक बहुत ही जरूरी बात है। आपकी अगर पढ़ाई में मन लग जाता है तो आप क्या से क्या कर डालेंगे। सबसे पहले तो आप अगर पढ़ाई में करने लगेंगे तो डेली आपके जो भी होमवर्क्स हैं वो कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप तो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल जाइए। स्कूल जाने के बाद स्कूल से जब घर आते समय आपको सब कुछ एकदम अपने दिमाग में उसी समय सेट करना होगा कि हमें जाते ही हमें क्या करना है। हाथ पैर धुलना है, खाना खाना है। आप यहाँ पर हंसिएगा मत। हाँ, खाना खाना है, उसके बाद जाके मुझे खेलना है या फिर जो भी करना है। आप जो काम अगर आपका मन कह रहा है सबसे पहले वो करिए, लेकिन फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके बीच में आपको पढ़ाई करने का मन करे तो तुरंत उस काम को छोड़िए और पढ़ाई में लग जाइए। वो चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे कितनी भी कड़ी रात क्यों ना हो। ओके, ऐसे ही करते करते आप जब तक चाहें तब तक ऐसे पढ़ाई करिए। और आपका मन ऐसे भी कहता होगा मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, लेकिन इसका असर सिर्फ 10 से 15 मिनट रहता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। और अगर आपका मन पढ़ाई में अगर लगता है तो ये जो मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हो ना, इसका असर 1-2 मिनट क्या आपकी ज़िंदगी भर रहने वाला है। वो आपके मन पर डिपेंड करता है। हम आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपके मन चेंज नहीं कर सकते। आपका मन आपको खुद ही चेंज करना है। जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए अपने मन को उत्तेजित कीजिए। सबसे पहले जो आपको होमवर्क मिला है, मैथ की बुक उठा लीजिए, चाहे किसी सब्जेक्ट की बुक उठा लीजिए। उसमें फर्स्ट चैप्टर या जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले डायरेक्ट उसको याद मत करिए। आप पहले उस चैप्टर को पढ़िए स्टार्टिंग से। और अगर आपको पढ़ते समय नींद टाइप आए तो तुरंत आंखों पर पानी डालें और मुंह पे पानी डालें। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में मन हल्का फुल्का लगने लगेगा। फिर कम से कम 10 से 15 मिनट आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं उसमें कोई एक टॉपिक उठाइए, एक लेसन उठा लीजिए। उसके बाद जाके उसे 10 से 15 मिनट कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए। और आप देखिएगा 10 से 15 मिनट पढ़ने के बाद आपका मन खुद ही कहेगा कि अब मुझे पढ़ना है। ऐसा करके आप आगे भी पढ़ते रहिए। फिर आपको जो होमवर्क्स मिले हैं, सबसे पहले होमवर्क्स की बात कर लेते हैं। होमवर्क्स जो मिले हैं, सबसे पहले आपको जिस भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिला हो वो आपका चाहे रीड करने का भी क्यों ना हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रीड करने को दिया जाता है लेकिन आप वो रीड नहीं करते हैं, और फिर जब क्लास में उसकी एक्सप्लेन होता है वो चैप्टर तो आपको समझ में नहीं आता। ये सबसे पहले आपको रीडिंग करने का भी जो काम मिला, सबसे पहले आप रीडिंग करने का काम कर लीजिए। ओके, फिर आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा, रीडिंग कर लीजिए। और फिर अगर आपको 2-3 चैप्टर मिले हैं रीडिंग करने के लिए, आप सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए। ओके, और फिर शाम हो जाए, अगर आप स्कूल से आके बैठ गए हैं, शाम हो जाए, अगर आपका मन कहे कि अब मुझे नहीं पढ़ना है तो आप कुछ देर के लिए, कृपया करके कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम 10-15 मिनट के लिए अपने गैलरी में या फिर छत पे जाके या फिर बाहर जाके 10-15 मिनट ऐसे ही घूम लीजिए। फिर आइए, फिर अपना हाथ पैर धुल के वापस बैठ जाइए। और उसके बाद ऑफ ऑल आपको लर्न करने की बारी आती है। लर्न कैसे करें हम? लर्न करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपका लर्न करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसे उठाइए और 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। ओके, उल्टी गिनती गिनिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड कंसंट्रेट होगा।
कंसंट्रेट होकर और किसी भी चीज पर ध्यान मत दीजिए अगल बगल क्या हो रहा है, और एकदम शांत कमरे में बैठकर पढ़िए जहाँ भी हल्की फुल्की भी आवाज ना आ रही हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप एक ही जगह पर फोकस कर पाएंगे। ओके, और फिर जो आप लर्न करिए, और अगर उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिले हों आपको तो लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले मत करिए, पहले जो एक्सरसाइज आपको मिली हो पहले वो करिए। बहुत लोग क्या करते हैं लॉन्ग के चक्कर में शॉर्ट वर्ड एक्सरसाइज नहीं याद कर पाते हैं। सबसे बड़ा आपका कारण ये होता है, सबसे बड़ी गलती आपकी होती है, सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज याद करें और अगर आपकी क्वेश्चन आंसर याद करने की कैपेसिटी कम हो तो आप एक्सरसाइज याद कर लीजिए ना। एक्सरसाइज याद करने से आपको ऐसे ही 30-40 नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। पहले एक्सरसाइज पे फोकस करिए, फिर शॉर्ट आंसर्स पर, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स पर। और ऐसा नहीं है कि एक रात में आप बैठेंगे तो आप सोच रहे हैं कि हम एक रात में बैठेंगे तो हम टोटली पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं आपको करना है। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसे समझिए। और अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो बुक उठाइए और उसमें जो टॉपिक जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को एक बार पढ़िए, अच्छे से दिमाग में बैठाइए, उसको समझने की कोशिश करिए अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपको जो समझ में आने लगेगा, अगर आपको वो याद भी नहीं होगा लेकिन अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें आप बना करके लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे ही आप करते करते हर टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सभी अगर आपको लर्न हो गया तो उससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, नहीं हुआ है तो आप उसे बना कर भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसा करने से आपकी एक्सरसाइज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, और अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ्स में अगर आप कमज़ोर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब आपको बहुत टफ लगते हैं तो टफ वाली कोई बात ही नहीं है उसमें, बस आपका माइंड कह रहा है कि मुझे टफ लगती है। एक्सरसाइज सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से उसको समझने की कोशिश किया करिए, और अगर आप क्लास में बताया जा रहा है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सर से कहिए कि सर मुझे ये पढ़ाइए या मैम मुझे ये पढ़ाइए एक बार और, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कोई बेइज्जती फील करने वाली बात नहीं है। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट भी आपका ऐसे स्ट्रांग रहेगा। और ऐसा करने से आप सबसे पहले एक्सरसाइज, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, फिर लॉन्ग आंसर्स, ऐसे याद करिए। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे भाई लोग इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।